अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। केमिस्ट्री 10th क्लास, चैप्टर नंबर 10 एसिड, बेस और सॉल्ट। इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे एसिड के बारे में, बेस के बारे में और सॉल्ट के बारे में कि आखिर ये हैं क्या, हम इनकी पहचान कैसे कर सकते हैं, इन्हें आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं, एसिड, बेस या सॉल्ट की कितनी टाइप्स हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं और यहाँ तक कि उनके रिएक्शंस और उनकी डिस्कवरी भी इसी चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आते हैं प्रीवियस टॉपिक पर। 9th क्लास के अंदर आप एक टॉपिक पढ़ चुके होंगे कंपाउंड के हवाले से। कंपाउंड की आपने डेफिनेशन 9th के अंदर ये पढ़ी होगी कि जब दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट एटॉमिक मास की बुनियाद पर केमिकली कंबाइन करते हैं, यानी कि वो एलिमेंट सिमिलर भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। तो जब सिमिलर या डिफरेंट एलिमेंट एटॉमिक मास की बुनियाद पर केमिकली कंबाइन होते हैं तो कंपाउंड बनते हैं। जो कंपाउंड होते हैं इन्हें बेसिकली दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। बेसिकली दो तरह के कंपाउंड होते हैं। कुछ कंपाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाते हैं और कुछ कंपाउंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाते हैं। तो कंपाउंड जो हैं वो दो तरह के होते हैं, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड। जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं ये बेसिकली हासिल होते हैं हमें नेचर से। नेचर मीन्स ये हासिल होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म से, जिंदा जानदारों से, यानी कि जिंदा जानदारों में पाए जाने वाले कंपाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाते हैं। और जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं ये हासिल होते हैं हमें मिनरल से। मिनरल उर्दू में इन्हें कहते हैं मादनियात। मादनियात कहते हैं वो कुदरती अशिया जो हमें ज़ेरे ज़मीन हासिल हों, वो कुदरती अशिया मिनरल्स, मादनियात कहलाते हैं। तो जो कंपाउंड हैं वो दो तरह के होते हैं, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड। और जो कंपाउंड है मैंने अभी भी बताया कि जब एलिमेंट को मिलाया जाता है एटॉमिक मास की बुनियाद पर, तो जब एलिमेंट एटॉमिक मास की बुनियाद पर कंबाइन होते हैं तो उनके कम्बिनेशन से बनते हैं कंपाउंड। तो एलिमेंट के मिलने से कंपाउंड बनते हैं और कंपाउंड दो तरह के हैं, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक कंपाउंड लिविंग ऑर्गेनिज्म से हासिल होते हैं और इनऑर्गेनिक कंपाउंड मिनरल से हासिल होते हैं। अगर हम ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड को मज़ीद सिंपली डिफ़ाइन करें तो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं वो बेसिकली कार्बन और हाइड्रोजन, ऐसे कंपाउंड जो कार्बन और हाइड्रोजन से बने हों और उनके डेरिवेटिव से, वो कहलाते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। जबकि इनऑर्गेनिक कंपाउंड वो तमाम कंपाउंड जो मुश्तमिल हों उन तमाम एलिमेंट पर सिवाय कार्बन के और हाइड्रोजन के। कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा जिन तमाम एलिमेंट से मिलकर बने होंगे वो कंपाउंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाते हैं। कार्बन और हाइड्रोजन पर मुश्तमिल कंपाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो नेचुरल सोर्स है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जबकि इनऑर्गेनिक कंपाउंड का नेचुरल सोर्स मिनरल्स है। तो कायनात में दो तरह के कंपाउंड पाए जाते हैं। अब इन्हीं कंपाउंड को फर्दर ऑन द बेस ऑफ देयर नेचर, इनकी नेचर की बुनियाद पर, इनके साख्त की बुनियाद पर इन्हें तीन कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। चाहे वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है या इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, उन्हें तीन कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, एसिड, बेस और सॉल्ट। तो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है या इनऑर्गेनिक कंपाउंड है जो इस कायनात के अंदर पाए जाते हैं, उन्हें नेचर की बुनियाद पर तीन कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, एसिड, बेस और सॉल्ट। तो एसिड क्या है, बेस क्या है और सॉल्ट्स क्या हैं, कौन से कंपाउंड एसिड कहलाते हैं, कौन से कंपाउंड बेस कहलाते हैं और कौन से कंपाउंड सॉल्ट कहलाते हैं, वो सारा कुछ इसी चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। तो अब आते हैं सबसे पहले हम एसिड के बारे में कि एसिड क्या होते हैं। अब एसिड की मुख्तलिफ लिहाज से तारीफ की जा सकती है। जैसे कि अगर हम एसिड की बात करते हैं तो ये जो सबसे पहले हम इस वर्ड को देखते हैं कि ये वर्ड आया कहाँ से। जो एसिड वर्ड है ये लैटिन वर्ड से अखज़ किया गया, लातीनी ज़बान से लिया गया, और वो लातीनी ज़बान में जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है वो है एसिडस। तो लातीनी ज़बान में एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है एसिडस, और एसिडस का मतलब है सौर। सौर कहते हैं तुर्श,
खट्टा, मतलब ऐसे तमाम कंपाउंड जो सॉर टेस्ट रखते हों, खट्टा जायका रखते हों, तुर्श जायका रखते हों, वो एसिड कहलाते हैं। और एसिड जो है वो इसी एसिडस से लिया गया। तो लैटिन वर्ड एसिडस है और एसिडस मीन्स सॉर टेस्ट यानी कि तुर्श, खट्टा। तो ऐसे तमाम कंपाउंड चाहे वो ऑर्गेनिक हो या इनऑर्गेनिक हो, अगर वो खट्टा जायका यानी कि सॉर टेस्ट रखते हैं, तुर्श जायका रखते हैं, वो कंपाउंड एसिड कहलाते हैं। तो इसी तरीके से उन कंपाउंड को एसिड का नाम दिया गया उनके टेस्ट की बुनियाद पर कि वो किस तरह का टेस्ट रखते हैं। अगर वो सॉर टेस्ट रखते हैं तो वो कंपाउंड एसिड कहलाएंगे और एसिड जो है वो वर्ड एसिडस से लिया गया है। लेकिन कुछ कंपाउंड ऐसे हैं जो हैं एसिड लेकिन उनका जायका तुर्श नहीं है, तो कैसे पता चलेगा कि वो एसिड है? तो उनके लिए फिर मुख्तलिफ साइंसदानों ने केमिकली टेस्ट बयान किए हैं। उन टेस्ट की बुनियाद पर हम पहचान कर सकते हैं आया कि वो एसिड हैं या बेस हैं, और वो चीज़ भी हम इसी चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। तो फिल वक्त इंट्रोडक्शन की बात हो रही है, तो इंट्रोडक्शन में हम जस्ट यही जिक्र करेंगे कि वो तमाम कंपाउंड जो सॉर टेस्ट रखेंगे वो एसिड कहलाएंगे। और एसिड जो है वो लैटिन वर्ड एसिडस से लिया गया और एसिडस का मतलब है सॉर टेस्ट। फिर जो एसिड है सबसे पहले एक साइंसदान ने डिस्कवर किए इस नेचर के अंदर, और उन साइंसदान का नाम है जाबिर बिन हयान। जाबिर बिन हयान एक मुसलमान साइंसदान था जिसने सबसे पहले एसिड को दरियाफ्त किया। तो जाबिर बिन हयान नामी साइंसदान ने सबसे पहले एसिड दरियाफ्त किए, और वो जो एसिड थे वो मिनरल एसिड कहलाते हैं। और मिनरल के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि मिनरल दरअसल दूसरे लफ्ज़ों में आप कह सकते हो जो मिनरल हैं वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। तो मिनरल जो होते हैं वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। मतलब जाबिर बिन हयान ने कुछ कंपाउंड ज़मीन से दरियाफ्त किए, और जब उन कंपाउंड का उसने टेस्ट किया उनका जायके की बुनियाद पर, तो वो जो कंपाउंड थे वो सॉर टेस्ट रखते थे। तो उन कंपाउंड को जाबिर बिन हयान ने एसिड का नाम दिया। लेकिन क्योंकि वो ज़मीन से हासिल हो रहे हैं वो कंपाउंड, और ज़मीन से हासिल होने वाले कंपाउंड मिनरल्स कहलाते हैं, और वो कंपाउंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जो ज़मीन में पाए जाते हैं। तो ज़मीन से हासिल होने वाले कंपाउंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, और अगर उन कंपाउंड का जायका सॉर हो तो इस तरह के एसिड इनऑर्गेनिक एसिड भी कहलाते हैं, या फिर उन्हें नाम देते हैं मिनरल एसिड का। तो इस तरीके से जाबिर बिन हयान ने सबसे पहले एसिड को दरियाफ्त किया, और वो एसिड कहलाते हैं मिनरल एसिड या इनऑर्गेनिक एसिड। और जो एसिड उसने दरियाफ्त किए उन एसिड में से सबसे पहला एसिड जो था वो HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सेकंड जो एसिड है वो है सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। थर्ड जो एसिड उसने दरियाफ्त किया वो है फास्फोरिक एसिड H3PO4 फास्फोरिक एसिड। और चौथा जो मिनरल एसिड उसने दरियाफ्त किया वो नाइट्रिक एसिड है HNO3। तो ये वो मिनरल एसिड हैं जो जाबिर बिन हयान ने सबसे पहले दरियाफ्त किए थे, और ये उसने हासिल किए थे ज़मीन की तह से। और ज़मीन की तह से निकलने वाले कंपाउंड जो हैं वो मिनरल्स कहलाते हैं, और मिनरल्स की जो नेचर है वो इनऑर्गेनिक होती है। और अगर उन कंपाउंड का टेस्ट सॉर होगा तो वो कंपाउंड एसिड कहलाएंगे। लेकिन ऐसे एसिड इनऑर्गेनिक एसिड या मिनरल एसिड कहलाते हैं। और जो मिनरल एसिड उसने शुरुआती दौर में दरियाफ्त किए थे उनमें सल्फ्यूरिक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, फास्फोरिक एसिड है और नाइट्रिक एसिड है। तो ये बेसिकली इंट्रोडक्शन है, फिर इंशाल्लाह आगे पढ़ेंगे मज़ीद एसिड के बारे में। अल्लाह हाफिज़।